अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई नईम। आप बताइए कैसे हैं आप। जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, इकबाल भाई, काफी दिन से जो है मैं ये सोच रहा था कि हम मिलके जो है एक निशिस्त रखें जिसपे हम मौजूदा सूरत हाल पे बातचीत करें। ठीक है? तो हाँ सर। आपसे बेहतर आदमी मुझे नहीं मिला कोई कि जो है ना, जो हालात हाज़िरा पे कुछ रोशनी डाल सके। आप हालांकि जो है मुल्क से बाहर हैं, लेकिन यहाँ की पल पल की खबर होती है आपको कि दस्तगीर की गली मोहल्लों में क्या हो रहा है, और मुल्क के अंदर सही। जो सियासी सूरत हाल है उससे भी बखूबी वाकिफ हैं। तो हम्म। आपके ख्याल में आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी हुआ हुआ है, यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स और टिकटॉकर्स की वजह से, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, सर एक तो बात ये कहते हैं ना कि आपकी नजर बड़ी रहती है, तो मेरा जो ना दिन का आगाज जब मैं ऑफिस में जाता हूँ, काम पे बैठता हूँ अपनी टेबल पर, तो मेरा जो सबसे पहली जो टास्क होती है वो होती है जंग को पढ़ना, जंग अखबार को। और हालांकि जंग अखबार 22 है, सबको पता है। लेकिन जंग अखबार की बचपन से, यानी एडिक्शन कि है। उस वक्त की एडिक्शन है कि जिस जमाने में जंग में टार्जन की कहानी आया करती थी, वो टॉप के पर क्लासिफाइड के पीछे उसकी किस्त आया करती थी, किस्तें वगैरह। तो उस वक्त से जंग का पढ़ने का एक आदत लगी हुई है। फिर उसके बाद पहले तो जंग पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज पढ़ता हूँ। ये पहली दो चीजें जो मैंने करनी ही करनी होती है, तो जिसकी वजह से फिर थोड़ी सी रहती है। फिर उसके बाद जो चीजें अपडेट हो तो सोशल मीडिया के अंदर आपके पर आती रहती है। लेकिन जो सोशल मीडिया बेसिकली है, जो खराफात हैं वो अपनी जगह पर ही हैं, जो गंदी अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें सोशल मीडिया पर जितनी भी अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या वो यूट्यूब पे कोई चैनल हो, इनका जो बुनियादी मकसद है, मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उनका मकसद क्या है कि उनको अपनी रेटिंग बढ़ानी है, और उनको अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, और उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है। ये उनका मेन मकसद है, ताकि किसी ना किसी तरह उसको मोनेटाइज करवा सके। तो इसकी वजह ये होती है कि ये लोग जो है ना बड़े हॉट टॉपिक्स पकड़ते हैं, और उस हॉट टॉपिक को अपना मिर्च मसाला निकाल बना के लगा के, जो है ना जैसे इंडियन मसालेदार मूवी होती है ना, उस तरह से वो पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसे कि हाइप क्रिएट की थी। अगर हम लेटेस्ट हुमैरा अख्तर वाला केस देखें, तो आप ये देखें कि उसकी वो न्यूज आने के बाद से जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया के पंडित हैं, उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जा रहा है, चीजें मजीद वाज़ेह होती चली आ रही हैं। बल्कि उनके वालिदैन के हवाले से जो ये आई थी बात कि उनके वालिद ने वो लेने से इनकार कर दिया, डेड बॉडी और तमाम चीजें। और तब पता चला कि जो उनकी अपनी जायदाद का कोई मसला चल रहा था, और ये था बड़े भाई जैनी मरीज हैं वो। लेकिन अब देखिए, जब फैमिली सामने आई, उनके इंटरव्यू सामने आए, तो सिलसिला कुछ और निकला। तो ये सोशल मीडिया, अगर मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया का जो भी देखें, उसमें से उसकी पूरी न्यूज को 75% डिस्काउंट कर दें। बाद में जो 25% बचे, आप उसको बिलीव करें। तो ये मेरा नजरिया है। सही। अच्छा, एक अफसोसनाक बात यह है कि कोई इंसान जान से चला जाता है, उसके घर वाले पहले ही बहुत बड़े परेशान हैं, फिर उनके बारे में आप अपने तई जो है कयास आराइयां करके कोई भी न्यूज बना देते हो ताकि आपको रेटिंग मिल सके। तो ये इखलाकी तौर पे भी कितनी गलत बात है। मतलब उन लोगों पे क्या गुजरती होगी। सर ये तो खैर जो बात वो इन्होंने अपनी ट्विस्ट करके अपनी रेटिंग के लिए कर दी, वो तो एक अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप ये देखें कि सबसे उससे ज्यादा तकलीफ की बात पता है क्या होती है, कि मिसाल के तौर पे मेरा कोई अपना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद, या कोई और मेरे साथ रहता हो, उसको किसी हादसे का शिकार हो गया, उसकी डेथ हो गई। मैं उस सानये से अभी निकला नहीं हूँ। और आज कल चुके ये जो इस तरह के सानियात में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको पब्लिसाइज करने में, तो उसकी वजह से मेरी मेरी तकलीफ और बढ़ चुकी होती है, क्योंकि हर बंदे के मोबाइल में मेरे सानये की खबरें पहुंच रही होती हैं। मैं उस तकलीफ से भी गुजरता हूँ। टॉप ऑफ दैट टॉप ऑफ दैट अब ये जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के जो पंडित हैं, ये चले जाते हैं इंटरव्यू लेने। ये इतनी तकलीफ दे बात है कि इसका तस्वुर हम और आप कर नहीं सकते।
कि यार मैं अभी उस गम को नहीं भुला पाया हूँ, हर दूसरे दिन एक बंदा पहुंच रहा है माइक लेके, और मेरा जो अपना जो चला गया है वो उसके बारे में क्वेश्चन करे चलेगा। यार जो शख्स गम में है उसको तुम थोड़ा सा तनहा छोड़ दो, उससे बैठो, उससे दूसरी बातें करो, बजाय इसके कि आप यार माइक लेके पहुंच गए हो, कैमरा लेके पहुंच गए हो। यार किस कदर अजियतनाक लम्हात होते हैं उस बंदे के लिए। ये सूरत हाल है यार, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी इस तरह के मामलात होते हैं, इनको हम कैसे डिस्करेज कर सकते हैं? मतलब क्यों जो है अवाम इन चीजों को देखना चाहती है? मतलब ये लोग इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि लोग इस तरह की चीजें देखना चाहते हैं। अगर हम जो है इसको डिस्करेज करें, इन इस रवैये को, इस रविश को ठीक करें, तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ सकता है? सर देखें, इसका डिस्करेज करने का तरीका तो सिर्फ यही है कि आप इन सोशल मीडिया के जो भी लोग हैं इनको अवॉइड करें। अगर आप अभी ये देखें कि अभी मैं कहीं इसी रिसेंट केस के हवाले से पढ़ रहा था कि जो हमारा वर्षन था उसके 6 लाख फॉलोअर्स थे। ठीक है। ये जो 6 लाख फॉलोअर्स थे, इन फॉलोअर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा कि हुमायूं रशीद की वीडियोस 9 महीने से आना बंद हो गई हैं। उसने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर अपने कंटेंट को बनाना बंद कर दिया पिछले 9 महीने से। इन 6 लाख फॉलोअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल मीडिया क्या है इंसान की अपनी जिंदगी के ऊपर। इस बात के ऊपर तफाखुर करना कि मेरे इतने लाख फॉलोअर्स हैं और मैं यूं हूँ और वो हूँ। आप एक गुमनाम जगह पर एक खामोशी से मर जाते हैं, आपकी लाश को कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और इत्तेफाकन आपकी लाश बरामद होती है किसी वजह से 9 महीने के बाद, तो आपके फॉलोअर्स ने क्या कर लिया? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कोई तकलीफ नहीं कि वो आके पूछे कि यार बंदा आ नहीं रहा। तो मैं ये जो देखता हूँ कि जो कहते हैं कि जी उसके इतने मिलियंस फॉलोअर हैं और ये, ठीक है पैसे तो कमा रहा होगा, बट उसके मिलियन फॉलोअर्स बस ऐसे ही हैं जैसे आपने आज सुबह अखबार पढ़ा और साइड में कचरे फेंक दिया, दैट्स इट। इससे ज्यादा उन मिलियंस फॉलोअर्स की आपकी उनके नजदीक आपकी कोई अहमियत है नहीं। आप उनको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा आपकी कोई आप उनके हैसियत नहीं है। एंटरटेनर हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि टिक फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, कि जब वो अपनी शोहरत के लिए मसनूई चीजें बना के लोगों को महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी अपनी कोई जाती वो नहीं है। जैसे हम अगर अपने टीवी आर्टिस्ट की बात करें, तो लोग उनको दिलो जान से चाहते हैं क्योंकि वो जैसे हैं, नजर आते हैं, वैसे ही वो आम जिंदगी में भी हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, ये अपना कंटेंट तो बनाते हैं, लेकिन लोग उनको आम जिंदगी में जो है उतनी वैल्यू नहीं देते। क्या मैं ये कहने में हक बयानी नहीं हूँ? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देख लें कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे फर्ज कर लें कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है। तो अ, जिस तरह से मेरे वो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसी तरह से हर फॉलोअर का 1 मिलियन कंटेंट क्रिएटर पड़ा हुआ है यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं मेरी एक कंटेंट के खत्म हो जाने से, हाइप हो जाने से उन व्यूअर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम मेरा जो कंटेंट है उन मेरा कंटेंट उनके अंगूठे की पोर के ऊपर है। मैं नहीं हूं, उन्होंने यूं किया दूसरा आ गया, यूं किया तीसरा आ गया, यूं किया चौथा आ गया। तो नॉर्मली जो हमारी लाइफ है, जैसे हम कभी दफ्तर से घर आते खाना खाते, जो हमारा मोबाइल यूं चल रहा होता है, तो शायद एक वक्त में हम 400 500 कंटेंट अपने स्क्रीन से गुजार देते हैं। तो ये हमारी हमारे नजदीक इन कंटेंट क्रिएटर की हैसियत है। तो उन जो मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिस तरह से हम समझते हैं कि वो हमारे हमारे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो हर फॉलोअर का मिलियन वॉच टाइम भी है दूसरे लोगों के साथ। मैं नहीं होगा, कोई और होगा, कोई और नहीं होगा, कोई और होगा। हाँ, अलबत्ता वो कंटेंट क्रिएटर जो वाकई काम कर रहे हैं, जो इस सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। यहाँ में एक और बड़ी जबरदस्त आपको बात होती है, अक्सर मेरे जहन में आती है कि हम बहैसियत इंसान कभी अगर बैठ के सोचे कि यार हमारा जो काम होता है कि हम बस पढ़ लिख जाए, नौकरी लगा पे लग जाएं, पैसे कमा लें, अपनी फैमिली रेस कर लें, ये खरीदें वो खरीदें। लेकिन वैसे थे इंसान हम
अपनी जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अपना अखलाक हो, हम सोसाइटी को रिटर्न क्या कर रहे हैं, वो हम कर नहीं रहे होते। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगे होते हैं, और उसके बाद एक 70-80 साल की उम्र में जाके मर जाते हैं। हमारे पीछे कोई हमारी जात की कोई लेगेसी नहीं होती जो होनी चाहिए। तो इसका मतलब अच्छे कहने का काम जो मतलब होते हैं ये, आपके, वो असल में हाँ, आपकी लेगेसी है। वो हमारी लेगेसी है। तो ये जो वो जो कंटेंट क्रिएटर है, मैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है, और जिनकी जिनकी अगली अगली पॉडकास्ट या अगला उनकी वीडियो का मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा होता हूँ। वो लोग माशरे में लोगों को लौटा रहे हैं कुछ। वो कहते हैं कि अगर मैंने कुछ लर्न कर लिया है, मैंने कुछ अचीव कर लिया है, तो वो उसको जैसे हम कहते हैं तालीम को आगे फैलाओ, दीन को आगे फैलाओ। तो अपनी जो भी उनकी सलाहियत है, जो भी अल्लाह ताला ने उनको दी है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। ये एक चीज है जो जो मैं समझता हूँ कि हमें सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हमें करना चाहिए। अ- अच्छा, हमारा जो वही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपना कोई कंटेंट डाल रहा है, तो उसका कोई एक ज़ाब्ते इखलाक होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी सम लिमिट्स, कि आपको इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। आपको किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर जो है बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं करना। आपको कोई ऐसी बात जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए जिसका पर्दा अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बात ये है कि आप तो बात कर रहे हैं कि दूसरों की पर्सनल लाइफ, यहाँ तो लोग अपनी, अब अगर आप देखें तो अब फैमिली वीडियोस बनने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। हम्म। और उसके अंदर इतनी वल्गैरिटी आ गई है कि आप कानों को हाथ लगाना शुरू कर देंगे। तो ज़ाब्ते खिलाफ तो दरअसल अब कुछ रहा ही नहीं ना। अब बचा क्या? आप अगर फैमिली, अब मैं अभी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट थी जिसमें उन्होंने रीसेंट सोशल मीडिया एनालिसिस के ऊपर बात की थी। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने फिर एक कपल है, कनाडा में होता है, पाकिस्तानी है। दोनों मियां बीवी बनाया करते थे अपनी वीडियोस, और वो नॉर्मल सी वीडियोस हुआ करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता और दूसरी फैमिलीज भी आ गई, मियां बीवी आ गए, फिर वो पूरी पूरी फैमिलीज आ गई, फिर उसके अंदर वो आपके निजी मामलात पर भी उन्होंने अपनी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और अगर मैं, खैर मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, उस शख्स का नाम लेने का मतलब है आप बहुत मशहूरी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को शायद रेफरेंस को मिल जाए तो अच्छी बात है। रजब भट्ट, अगर आप कभी इसके कंटेंट, और ये डिक्की भाई जैसे लोग, मुझे पहली दफा किसी मतलब न्यूज जंग पढ़ रहा था, उसमें नीचे लिखा था डिक्की भाई की शादी हो गई है। मैंने कहा ये कौन है? लेकिन मेरे दोस्त है, उनसे मैंने जिक्र किया ना, तुम इनको नहीं जानती? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा या टॉप यूट्यूबर में से एक है। मैं कहा, अच्छा भी। जब मैंने कंटेंट उठा के देखा, तो उसका कंटेंट देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे घर में जो डस्टबिन है ना, उस डस्टबिन के अंदर भी अगर मैं खंगालूं तो कुछ ना कुछ कारावार चीज मिल जाएगी। लेकिन उसके कंटेंट में मुझे उस डस्टबिन से भी ज्यादा कचरा मिला। एंड ही इज टॉप 5 यूट्यूबर इन पाकिस्तान। सिमिलरली दरवाजा पर, वो खास तौर पर भी जब उसकी शादी हुई तो अपनी वाइफ आई, तो वो नाराज होकर खड़ी है तो उसकी वीडियो बन रही है, वो नहा के आ रही है तो वीडियो बन रही है, वो कपड़े इस्त्री कर। और दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स, एंड दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी आउट ऑफ देयर कंटेंट्स। तो वो कहने का मकसद ये है कि इसकी कोई ज़ाब्ता अखलाक अब रहा नहीं। अगर ज़ाब्ता अखलाक हो सकता है तो वो फिर ये जो यूट्यूब या सॉरी सोशल मीडिया के जो जो मैन्युफैक्चर एंड जो कंपनीज है, वो बना सकते हैं। मैं अलबत्ता क्या करता हूँ, मैं अगर कभी कोई मेरी नजर से ऐसे भी कंटेंट गुजरता है तो मैं उसको फौरन रिपोर्ट कर देता हूँ। आई थिंक द मैक्सिमम कैन वी रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर कंटेंट। उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो कंटेंट उस सोशल मीडिया से हटेगा, और लोगों के साथ होगा। जैसे कि ये जो एक कौन है, मजे का खेस सिंगर जिसको बड़ा, फतेह अली वाला, कौन सा वो, चाहत फतेह अली। चाहत होते हैं। उसने जो, हाँ, उसने जो बदो बदी का गाना गाया था, हालांकि ही गॉट बिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया तो गाना यूट्यूब से हट गया। सो दिस इज द ओनली टूल दैट वी कैन oppose these kind of conflicts. अच्छा, अब क्योंकि हम जो है इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ
सार्फिन के लिए जो है ऐसी बातें जो उनकी कारामद हो, जैसे आपने कहा कि ऐसा कंटेंट देखें जिससे आपको फायदा भी हो, इखलाकी तरबियत भी हो। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। सबसे पहली जो चीज है यार, सबसे पहली देखें, मोबाइल से हम अपनी आंख नहीं चुरा सकते चाहे कुछ भी कर लें। तो सबसे पहले तो अपना एक टाइम बना लें। क्या सपोज आप ऑफिस से घर पहुंचे, खाना खाएं, तो आपने आधा घंटा सिर्फ मोबाइल को, इससे ज्यादा ना दें। जब अपने टाइम को कंस्ट्रेन करेंगे ना, तो फिर आप डेफिनेटली उस पर्टिकुलर मवाद को देखेंगे जो आपके काम का होगा। फिर आप खराफात के अंदर अपना अपना थंबनेल में नहीं चलाएंगे। और दूसरा, ये सर्च करें कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप पॉइंट दिन में हर चीज, कोई भी बात होती है, आप लिख लें कि यार मुझे ये चीज ढूंढनी है सोशल मीडिया पे। जब आप वो चीज सर्च करेंगे ना, तो वंस यू सर्च दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपके पास वही कंटेंट आना शुरू हो जाएगा दूसरे टाइम के ऊपर भी। तो ये दो तीन पॉइंट्स है जो, अगर हम, वैसे तो सारे माई सेल्फ एज वेल, अगर ये आदत बना फोकस लें रहें, तो हमें आपका एक ये अच्छा कहना। कंटेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अगर फोकस नहीं होंगे तो बहुत जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे चीजों से। और फिर वो बंदा जो हर चीज देख रहा होता है उसको कुछ हासिल नहीं होता है। ये बहुत ही जबरदस्त आपने पॉइंट रेस किया। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, थैंक आपने यू। टाइम निकाला और इतने अहम मौजू के ऊपर जो है आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। सो नाइस ऑफ यू। अपना थैंक यू। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम।